प्यार चंदन और पूनम ने किया, लेकिन इसकी सजा सुनील और उसके परिवार को मिली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला सुनील, जिसने परिवार में पैसों की तंगी झेली, मजदूरी की, फेरी लगाया और इससे निकलने के लिए दिन रात पढ़ाई की। सुनील की मेहनत रंग भी लाई और उसका चयन यूपी की 2 सरकारी परीक्षाओं में हुआ। पहले 2018 में पुलिस कांस्टेबल के पद पर, तो दूसरा 2020 में यूपी की टीचर भर्ती परीक्षा में। सुनील का एक सुंदर परिवार भी था, जिसमें दृष्टि और लाडो नाम की 2 बेटियां भी थी। अमेठी में 3 अक्टूबर की वो एक रात और बस 7 मिनट में हंसता खेलता परिवार चंदन के बदले का शिकार हो गया। उसने सुनील, उसकी पत्नी और 2 बेटियों को गोली मार दी और चारों की हत्या कर दी। चंदन ने खुद को भी गोली मारना चाहा, लेकिन आखिर में जब उसने खुद को गोली मारनी चाही तो पिस्टल की स्प्रिंग गिर गई और दोबारा से खुद को गोली मारने की हिम्मत नहीं जुटा सका और मौके से भाग गया। उसने अपने व्हाट्सएप पर कुछ समय पहले बायो में लिखा, 5 लोग मरने वाले हैं, जल्द ही दिखाऊंगा। अब आपको बता दें कि चंदन की सुनील के परिवार में एंट्री कैसे हुई। टीचर की नौकरी ज्वाइन करने के बाद सुनील की पोस्टिंग अपने घर से 35 किलोमीटर दूर BSA ऑफिस में हुई थी, इसीलिए उसने मटिया इलाके में ही किराए का एक मकान लिया और वहीं पत्नी पूनम और बेटियों के साथ रहने लगा। इसी मकान में चंदन वर्मा भी रहता था और यहीं से उसकी एंट्री सुनील के परिवार में हुई। उसे सुनील की बेटी दृष्टि बहुत अच्छी लगती थी। उसे खिलाने के बहाने चंदन सुनील के घर में अक्सर आया करता था। इसी दौरान चंदन और सुनील की पत्नी की बातें भी बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। चंदन की उम्र उस समय मात्र 26 साल की थी। पूनम के प्यार में पागल चंदन किसी भी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसे खुश रखने के लिए चंदन अपनी कमाई के सारे रुपए पूनम पर खुशी खुशी खर्च कर देता था। चंदन मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर अस्पतालों की मशीन की टेक्निकल गड़बड़ी को दूर करता था। ऐसे में वो अच्छे खासे रुपए कमा लेता था। अब चंदन पूनम से चोरी छिपे नहीं मिलना चाहता था, उसे शादी कर साथ रखना चाहता था। इसके लिए उसने पूनम से कई बार बोला कि वो सुनील को छोड़ दे और चंदन से शादी कर ले। पूनम इसके लिए राजी नहीं हुई। एक दिन चंदन और पूनम की व्हाट्सएप चैट को सुनील ने देख लिया। उसने दोनों से बातें की और दूर रहने की हिदायत दी। सुनील के समझाने के बावजूद भी चंदन उसके घर में पूनम से मिलने के लिए पहुंचता रहता था। सुनील को लगा कि चंदन ऐसे में पूनम का पीछा नहीं छोड़ेगा, तो उसने 2021 में अमेठी से अपना ट्रांसफर करा लिया। चंदन ने अब दिखावे के तौर पर पूनम से दूर रहना शुरू कर दिया। सुनील को लगा कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन सुनील ने यहाँ से भी अपने किराए के मकान को बदल लिया और अब वो भवानी चौराहे के पास रहने लगा। सुनील ने अमेठी में 2 बिस्वा जमीन खरीदी, जिसमें उसने चंदन को गवाह बना दिया। सुनील ने पूनम के कहने पर ऐसा किया। बस फिर क्या, चंदन को एक बार फिर से सुनील के घर में आना शुरू कर दिया। अब वो लगातार पूनम पर शादी का दबाव बनाता रहा। सुनील ने पूनम और चंदन पर निगरानी रखी हुई थी। उसने जब इन दोनों की नजदीकियों के फिर से बढ़ने का पता चला, तो उसने पूनम की तरफ से रायबरेली के थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये दिन 18 अगस्त का था। अब पुलिस ने चंदन को पकड़ लिया, पूछताछ करने लगी। चंदन ने जहर खा लिया। पुलिस और सुनील से माफी मांगी और अब वो दोबारा पूनम के पीछे नहीं पड़ेगा। थाने तक पहुंच जाने के बाद अब चंदन को किसी भी तरीके से पूनम से शादी करनी थी। वो पिस्तौल में गोलियां लोड करके सुनील के घर पहुंचा। पहले उसने दोनों बेटियों से प्यार से बात की, उन्हें रुपए भी दिए। अब चंदन ने पूनम से कहा कि अब वो और इंतजार नहीं करेगा। पूनम उसके साथ तुरंत चले और वो उससे शादी करे। पूनम ने जाने से मना कर दिया। चंदन ने बदले की आग में पूनम को 2 गोली मारी। जब सुनील उसकी तरफ आगे बढ़ा तो उसने सुनील को 3 गोली मार दी। पापा को गोली लगता देख बेटी रोती हुई सुनील की तरफ दौड़ी तो चंदन ने उसे भी गोली मार दी। बची एक और बेटी की भी चंदन ने हत्या कर दी। अब चंदन ने खुद को गोली मारनी चाहिए, लेकिन वो खुद को गोली नहीं मार सका और मौके से फरार हो गया। पुलिस की पूछताछ में चंदन के एक दोस्त के जरिए चंदन और पूनम के बीच के रिश्ते के बारे में जानकारी हुई। अब पुलिस ने चंदन को गिरफ्तार कर लिया और उसने उस रात की गई सारी घटनाओं के बारे में कबूल किया। सुनील और उसके परिवार के साथ हुई इस घटना के बाद मामले की गंभीरता समझते हुए उनके माता पिता से मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनील के घर में एक शख्स को सरकारी नौकरी, 5 बीघा जमीन और एक घर देने का ऐलान किया है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।